ब्रह्मपुत्र की लहरें उस दिन असामान्य रूप से शांत थीं, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान छिपा था। सन 1671 औरंगजेब का विशाल मुगल एम्पायर अपनी ताकत के चरम पर था। दिल्ली से निकली मुगल सेना और उनकी विशाल नौसेना का एक ही लक्ष्य था, असम को अपने अधीन करना। अगर ये योजना सफल हो जाती तो पूरा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र मुगलों के कब्जे में चला जाता, लेकिन इस विशाल शक्ति के सामने खड़ा था एक बीमार, कमजोर दिखने वाला सेनापति, लचित बोरफुकन। असम की सेना संख्या में कम थी, संसाधन भी सीमित थे। मुगलों के पास भारी जहाज, बड़ी सेना और अनुभव था, पर लचित बोरफुकन के पास कुछ और था, अपनी भूमि के लिए जलती हुई आग। मुगल सेनापति राजा राम सिंह वन ने ब्रह्मपुत्र के रास्ते हमला करने की योजना बनाई। उन्हें भरोसा था कि उनकी विशाल नौसेना असम की छोटी नावों को पल भर में कुचल देगी, लेकिन सराय घाट के पानी में कुछ अलग ही होने वाला था। बीमारी से कमजोर होने के बावजूद लचित बोरफुकन ने अपने सैनिकों से कहा, देश खातिर मरिबो लागे, यानी देश के लिए मरना भी पड़े तो पीछे मत हटना। और फिर शुरू हुई बैटल ऑफ सराय घाट, एक ऐसी नौसैनिक लड़ाई जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। असम की छोटी छोटी नावें अचानक ब्रह्मपुत्र की लहरों से निकलकर मुगल जहाजों को चारों तरफ से घेरने लगी। मुगल सेना को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी कमजोर दिखने वाली सेना इतनी साहसिक रहने वाली है। लचित खुद अपनी नाव में खड़े थे, बीमारी के बावजूद तलवार उठाए हुए अपने सैनिकों के साथ। उस दिन ब्रह्मपुत्र का पानी सिर्फ एक नदी नहीं था, वो असम की आजादी की आखिरी उम्मीद था। और इतिहास गवाह है, जब एक सेनापति अपने देश के लिए खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी साम्राज्य की ताकत भी उस नदी की लहर